नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 25 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। और एक नई सुबह है, एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है, एक नई उमंग है। और कहीं ना कहीं आलू से लोगों की, हमारे किसानों की भावनाएं जुड़ी हुई है। बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत आकांक्षाएं हैं, बहुत आशाएं हैं। और आलू ने भाई साहब अब इस जाते जाते साल में जो है निहाल कर दिया है। जो आकांक्षाएं, जो अपेक्षाएं, जो आशाएं, जो क्रेडिबिलिटी, जो भरोसा, कहीं ना कहीं जो लगन हमारे किसान और व्यापारी भाइयों ने आलू के लिए लगाई थी, उस भरोसे पर, उन सभी चीजों पर हमारा जो आलू राजा है, किंग ऑफ द वेजिटेबल, वो खरा उतरा है जी, एक नंबर उतरा है जी। और मैं तो जो है ना माता लक्ष्मी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिसने कृपा की है। जाते जाते जिन भी लोगों के पास में आलू बचा, जिन भी लोगों ने आलू को रोका, जो लोग भी आलू को रोकने में सक्षम थे, कुछ लोगों ने तो अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया कि इस बार हम रोक के देखेंगे जी आलू को पक्का। जिस हिसाब से चीजें गड़बड़ हुई हैं, जिस हिसाब से मौसम का चक्र खराब हुआ है, इस बार हम आलू में जो है बहुत से लोगों ने हट किया कि भैया इस बार तो हम तेजी लेके रहेंगे। हालांकि ऐसा हट कई बार नुकसानदायक होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत बड़ी बाजी लगाई है लोगों ने। और इस समय जो हमारे व्यापारी भाई व्यापार में आ रहे हैं, उनको भी भाई साहब सैल्यूट कहता हूँ। एंड ऑफ द ईयर जो है आलू के अंदर वो लोग कूद रहे हैं और हमारे किसानों को जो है उससे फायदा मिल रहा है। क्या फायदा मिल रहा है? क्योंकि किसानों ने अब और भी आगे बुआई करनी है। बहुत सारा समय जो है ऐसी फसल का, मक्का, धान और बहुत सारी ऐसी चीजों का जो फसल लगाने का जो समय है, बुआई का, बहुत से किसान जो है वो करते हैं। तो उस चीज का भी समय आ गया है। बहुत सारी जगहों पे, जैसे राजस्थान वगैरह में है, और कहाँ कहाँ पे होता है, आप जो नीचे कमेंट भी करके बता सकते हैं। तो अब क्या है, जब व्यापारी उनसे वहीं के वहीं खरीद रहा है, अच्छे भाव व्यापारी दे रहा है, उसको पता है कि मुझे भी अच्छा भाव मंडी में मिलेगा, तो कहीं ना कहीं किसान का भला हो रहा है। उसको ट्रांसपोर्टेशन लगानी नहीं पड़ रही, उसको मेहनत नहीं लगानी पड़ रही, उसको अलग से जो है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मंडियों में नहीं पहुंचना पड़ रहा है। ठीक है, और वो अपना खेत में अपने आराम से अपने परिवार के साथ काम में लग गया है, जुट गया है, आगे की तैयारी कर रहा है। तो बहुत बहुत जो है मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सब पे कृपा बरसी, खाली किसान पे नहीं। लेकिन मैंने आपसे फिर कहा है, मेरे व्यापारी भाई सुन रहे होंगे, वो कहते होंगे कि आप शर्मा जी किसान का नाम लेते हैं। देखिए, आप और मेरा काम, सबका काम किसान से चलता है, पूरे देश का काम किसान से चलता है। अगर किसान नहीं उगाएगा तो आप और मैं कैसे खाएंगे? और खासकर जो लोग व्यापार करते हैं, उनको आभारी रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए, दिल से, भावनाओं से किसान के साथ में जुड़ा रहना चाहिए, उसका आभार प्रकट करना चाहिए कि किसान ने उगाया, खेत में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, अगर वो खड़ा रहा तो कितनी बड़ी बात है। और उसने उगाया तो आपने उसको बेचा, आपने धन कमाया, आपका भी परिवार चला। ये भावना अगर आप रखेंगे, आप, वादा करता हूं मैं आपसे, आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर हमारे व्यापारी भाई किसान के लिए सोचेंगे, 2 पैसे किसान को फालतू दे देना, फालतू दे देना, उसके दिल से जो दुआ निकलेगी ना, वो नजर नहीं आएगी। सच बता रहा हूँ, 10 रुपए एक्स्ट्रा दोगे ना उसको, 10,000 आपको, पता नहीं कितने गुना, कई 500 गुना, मैं सच बता रहा हूँ, आपको फायदा होगा। वहां नहीं होगा, अगले में होगा, अगले में नहीं होगा, उससे अगले में, अगला पिछला सब बराबर हो जाएगा। और किसान का दिल दुखाओगे ना जी, तो आप ये समझ लेना कहीं भी भला नहीं होगा। जितना कमाया सब ऐसी जगह निकलेगा, आप ध्यान भी नहीं कर पाओगे। आप कहोगे यार मैंने क्या किया था, फिर आपको ध्यान आएगा, नहीं नहीं भाई मैंने ऐसे किया था। तो चलिए, तो खैर सब ऐसी बातें हैं, पर आ जाती हैं बात करते करते, पता नहीं क्यों मैं बोल पड़ता हूँ। लेकिन कोई नहीं, चलिए आपको एक बार मैं तस्वीरें दिखाता हूँ इस समय की। देखो, जबरदस्त तस्वीरें हैं जी, ऐसी मनमोहक तस्वीरें हैं, ऐसा माहौल है जी कि दिल जो है गदगद है खुशी से, जो है उमंग से भरा हुआ है कि भाई साहब वाह क्या बात है, आलू के लिए कितना अच्छा समय आ गया। और प्रभु ने चाहा, खाली यही साल नहीं, दिल से कहता हूं मैं आपको, अब हर साल आपके लिए अच्छे होंगे, अब हर साल आपके लिए अच्छे होंगे, क्योंकि अच्छा अच्छा बोलेंगे, हाँ सच आपको जरूर दिखाएंगे, अवगत आपको जरूर जो कराएंगे। कड़वी दवाई भी हम खाएंगे, क्योंकि कड़वी दवाई जब हमें लगेगा ना कोई बीमारी पैदा हो रही है, कड़वी दवाई खा के बीमारी खत्म होगी। लेकिन फिलहाल प्रभु की कृपा बनी। आज अगर मैं आपको बता दूं, मंडी में गाड़ी थोड़ी सी भरी है, कोई
कोई फर्क नहीं है उससे, थोड़ी सी गाड़ी बढ़िया, लेकिन बैलेंस ही नहीं है जी। बैलेंस इतना गाड़ियों के हिसाब से अगर हम बात करें तो कल का बैलेंस बहुत ही कम है जी। ठीक है, और आज थोड़ी सी गाड़ी बढ़ी है तो उसका कोई ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे फड़ों पे देखो ना जी, ये देखो खत्म, सारी दीवारें खत्म, इधर देखो सारी दीवारें खत्म। और क्या सोच रहे हो, ये कोई बैलेंस कट्टे नहीं है, ये कोई बैलेंस नहीं है। इन कट्टों में भी लगभग 50% कट्टे बिक चुके हैं। अभी मैं बताऊंगा कितनी क्वांटिटी में कट्टे हैं। यानी माहौल बहुत अच्छा बन चुका है। आलू अब ज्यादा है नहीं। आज भी आलू पता क्यों आया है, क्योंकि छठ आने वाली है और शनिवार का दिन है, कल है संडे। किसान व्यापारी भाइयों को पता है कि भैया अच्छा उठाव हो जाएगा। अब थोड़ा सा कुछ लोग अभी जिनको पैसे की जरूरत है, कुछ अभी भी घबराहट है लोगों में, तो इस वजह से थोड़ी सी आवक फ्रेश ज्यादा है। बैलेंस तो है ही नहीं, नाम मात्र का भी बैलेंस नहीं है। कुछ एक गाड़ी है, बताऊंगा कितनी है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा आज बाजार बन गया है, कैसी आज गिराकी बन गई, कैसा आज माहौल बन गया है। और जो भी भाव यहाँ पर होते हैं जी वो 50 केजी के होते हैं। यानी इस वीडियो में जो भाव हम आपको बताने वाले हैं वो 50 केजी के बताएंगे। और ये देखो जी, जबरदस्त चहल पहल, जबरदस्त खरीदारी और जबरदस्त गिराकी जो है वो आज शनिवार के दिन बन चुकी है। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो आप? ठीक है, बढ़िया जनाब, बढ़िया जी। तो बाबूजी सबसे पहले तो त्योहार हमारे सारे भाइयों ने मना लिए। दिवाली अच्छी बीत गई है, भैया दूज भी चला गया। अब हमारे पूर्वांचल वाली को, बिहारी भाइयों की छठ पूजा की शुभ को हमने बहुत बहुत जी। और बाबूजी आपने कैसी मनाई दिवाली? बहुत बढ़िया बनी, बहुत बढ़िया। और इस बार तो दिवाली पे लक्ष्मी माता ने कृपा करी, सब पे कृपा करी माता। जी आलू वालों पे तो अच्छी आलू करी। वालों पे जो आलू लोग सोचे थे उसका पासा सीधा पड़ गया। हाँ उल्टा हो गया उसका सीधा पड़ गया पासा। हाँ, उसका पासा सीधा पड़ गया। उल्टा सोचे थे, सीधा पासा। किसान भाइयों को बहुत अच्छी दिवाली बनी। किसान भाइयों लोग चाहते थे कि पासा उल्टा हो जाए, मगर पासा सीधा हो गया। लोगों ने मनोबल गिराते रहे किसानों का। हम लोग तो शुरू में कहते रहे आलू ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। बिल्कुल, ठीक हो भी गया। हाँ। और बाबूजी आपने पूरा मनोबल शुरू से बढ़ाया है लगातार। भाई भी बेचारे परेशान थे थोड़ा सा शुरू से, बाकी यही उनकी भी हिम्मत है कि उन्होंने आलू रोक के रखा हुआ। और बाबूजी इस बार उनको मौका भी मिल गया। और बाबूजी इस बार व्यापारी भी बहुत कम रहे। हाँ, एक्चुअली व्यापारी क्या हुआ कि शुरू से घबराहट में लगे रहे लोग। जी, घबराहट की वजह से। लेकिन बाबूजी अब दोबारा से व्यापारी लौट गए हैं। हाँ जी, बाबूजी अब तो आलू की डिमांड बनने लगी है, ग्राहकी अच्छी होने लगी है। जितनी ठंड पड़ेगी आलू की डिमांड उतनी बढ़ेगी। अच्छा जब जी। भी याद रखना, जब ठंड पड़ती है सर्दियों में कितनी डिमांड होती है आलू की। हाँ, यही वजह है कि सर्दियों में आलू ज्यादा खाया जाता है। उसकी वजह सर्दी लगती है, चाय के साथ पकौड़े बना लिए, पराठे बना लिए, मतलब आलू की डिमांड काफी बढ़ जाती है, डबल हो जाती है आलू की। बिल्कुल, सर्दियों में और गर्मियों में कम हो जाती है जी। बाबूजी अब तो आलू बचा भी बहुत कम है। हाँ, कम बचा तो हो जाएगा, अब कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, किसान भाइयों का भगवान ने खूब साथ दिया है जी। और बाबूजी जो नया आलू है वो तो अभी लगता नहीं दिसंबर के पहले सप्ताह से पहले आएगा। देखो जी, अगर छुट्टा मुट्टा आ भी जाए फर्क नहीं पड़ेगा, पूर्ति नहीं हो पाएगी, पूर्ति नहीं हो पाएगी। पूर्ति नहीं कर सके। हाँ, क्योंकि उतनी तेजी से आलू नहीं लगा ना, उतनी फ्रीक्वेंसी में नहीं लगा। बरसातें होती रही, हाँ, पीछे बाढ़ आती रही, फ्लड आता रहा, उसका बड़ा असर पड़ा है बाबूजी। तो आज ग्राहकी शनिवार के दिन अच्छी होगी बाबूजी। आज शनिवार का दिन है, कैसी ग्राहकी है? डबल मंडी रहेगी। डबल मंडी है, त्योहारों के दिन हुए हैं, डबल आएगा। हाँ, अभी बिक रहे हैं आलू, चालू हो गए हैं। हाँ, बस ये है कि थोड़ा छठ की वजह से हल्का फुल्का कुछ असर है क्या? छठ में भी आलू वाले बेचारे पूजा होगी। अच्छा जी। हाँ, आलू की भी डिमांड बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और छठ के बाद तो और अच्छा माहौल हो सकता है। ठीक माहौल हो जाएगा। जी जी। तो बाबूजी आज बताओ कि आज कितनी कितनी गाड़ी आ गई? देखो जी, आज 15-16 गाड़ी है। हाँ हाँ, उसमें है कोई 50 गाड़ी तो है सूर्या की और शिवसोना की। अच्छा। अरे ये है 26-27 गाड़ी है 33 टन की। अच्छा जी, अलीगढ़ साइड। ठीक है जी। और बाकी जगहों की जी? बाकी वो शिवसोना हुआ है। अच्छा वाला। बाबूजी फ्रेश गाड़ी कितनी होंगी? फ्रेश गाड़ी यही है, 3-4 गाड़ी बची थी कल बस। हाँ, बस। अरे वाह, बहुत बढ़िया है बाबूजी। यानी कि बैलेंस हमारे फड़ों पे भी बहुत कम होगा। 10,000 कट्टे, ज्यादा नहीं। और बाबूजी 10 में भी मुझे लगता है कि 5-6 हजार ही होगा। 10,000 में 5-6 हजार होगा। लाल आलू ज्यादा है। हाँ, लाल भी ज्यादा है। हाँ, चिपसोना सूर्या 37 तो बिक रहा है। हाँ, बढ़िया से। जिसमें पंजाब की 2 गाड़ी है, एलआर की 10 गाड़ी है। अच्छा। सूर्या की 20 गाड़ी है, स्टोर की 40 गाड़ी है, चिपसोना की 37 गाड़ी है, डायमंड की 2 गाड़ी है, संभल की 2 गाड़ी है। अच्छा, 113 गाड़ी है टोटल, जिसमें की 4 गाड़ी बैलेंस है कल की। 4 गाड़ी का बैलेंस है ना? हाँ जी, टोटल 117 गाड़ी है जी। टोटल 117 गाड़ी है। तो बाबूजी 113 गाड़ी फ्रेश है ना?
तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि शनिवार का दिन है, ग्राहकी अच्छी है 113 से, ठीक रहेगा, ग्राहकी कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। क्योंकि लोग अब 2-4 दिन के, एक हफ्ते के बाद निकले हैं घर से क्योंकि ये दुकानदार भी दिवाली का सामान बेच रहे थे पहले, तो दिवाली का त्योहार में ये कोई फुलझड़ियाँ, खींच मिठाई, सजावट का सामान हो गया, मूर्तियां हो गई, हाँ खींच और 36 आइटम, लाइटिंग का सामान, बहुत सारी चीजें हैं बाबूजी घर सजाने का काम होता है जी। तो बाबूजी हमने सोमवार से देखा कि मंगलवार तक जो है ना लगभग 150 रुपए की तेजी बनी, हाँ जी, तेजी है ना। और बृहस्पतिवार को भी में चंदोसी वाले चिप्सोना में काफी तेजी आई है। अच्छा जी, चंदोसी वाले चिप्सोना में। हाँ जी। तो बाबूजी भाव शुरू करो, सूर्या से बताओ चंदोसी वाले क्या क्या भाव बने हैं। चंदोसी के जी 1050 तक बिक रहे हैं चिप्सोना। अच्छा, चिप्सोना चंदोसी का। हाँ जी, चंदोसी तो बोलो लक्ष्मी मैया की जय। अरे 950 से लेके 1050 तक बिका। क्या बात है बाबूजी। और गुल्ले बिक रहे हैं उसके 850-900 हाँ चिप्सोना के। क्या बात है। सूर्या बिक रहा है 1100-1200 का। हाँ बाबूजी 1200 तो वैसे पहुंच गया था, 1200 से भी कुछ ऊपर है, ऊपर हो जाएगा ना। देखो जी 10-20-50 रुपए की हम लोग गिनती नहीं करते। हाँ सही बात है, वो मौका देख के बात होती है ना, मौका जैसे पुलिस वाले नहीं कहते मौका वारदात, तो वही साहब होती है। सही बात है बाबूजी। तो बाबूजी ये मान सकते हैं कि आज भी 20-30 रुपए की चमक लग सकती है। लग रही है जी, लग नहीं सकती, लग रही है। यानी 200 के ऊपर भी जा सकता है, 1200 के ऊपर जा सकता है। किसान पे मेहरबान हो गई है जी। सूर्य आलू भी 1200 के ऊपर 1220-30 जा सकता है ना बाबूजी। अच्छा डायमंड आलू बताओ बाबूजी। डायमंड बिक रहा है कोई 900-950 का। ठीक है। और बाबूजी चिप्सोना अलीगढ़ वाला चिप्सोना 800, 750 से लेके 800 बाबूजी 850-900 तक भी चला गया, हमने देखा पिछले वो कोई कुछ एक लॉट एक्स्ट्रा लॉट, नहीं तो 800 तक भी पहुंच गया, बड़ी बात है ना। तो एक्चुअली में क्या है ना, जो हमारे अलीगढ़ की सोन होते हैं ना, वहाँ पे तेज है। हमारी मंडी में चंदोसी वाले की ज्यादा डिमांड है, तो अलीगढ़ वाले की डिमांड कम है, इसलिए थोड़ा 50,000 रुपए का फर्क आ जाता है, इसलिए हमारे इलाके का चिप्सोना यहाँ कम आता है। हम तो ये कहते हैं अलीगढ़ वाले भी अगर ग्रेडिंग करने लग जाए ना तो उनको अच्छा भाव मिल जाएगा। लोकल भी तो चाहिए उनको, हाँ उनको लोकल भी तो चाहिए ना। हाँ ये बात सही है। और बाबूजी जो हमारा सूर्या आलू है अलीगढ़ वाला, वो तो चिप्सोना के भाव बिक रहा है चंदोसी वाले। हाँ जी, हाँ जी, 1000 को क्रॉस करता है। नहीं 1000 से नहीं। सूर्या अलीगढ़ का क्या भाव? 850-900। कोई 950 भी नहीं जाता है। लंबाई की बात होती है, ग्रेडिंग और लंबाई के साथ होती है, रंग की बात होती है, बहुत आइटम होती है जी बाबूजी। टाइट है तो 50 रुपए, कोई लूज है, लूज आ गया 50-60 रुपए कम मिल जाएगा। ये तो प्रैक्टिकल करके पता चलता है क्या है। अच्छा बाबूजी लूज भी बढ़ रहा है आलू समय के साथ साथ। देखो समय कब रहा है, दिवाली भी निकल गई है, कोल्ड स्टोर वाले दिवाली तक रखते हैं आलू जी बाबूजी। 10-15 दिन और चलाएंगे अभी। तो बाबूजी लूजनेस कितनी है, कट्टे में कितनी हो जाती है 50 kg में लगभग? ऐसा होता है लगभग, माल के ऊपर बात होती है। हाँ कोल्ड स्टोर के ऊपर बात होती है। कोल्ड स्टोर बड़े चल रहा है तो लूज पड़ नहीं आएगा। हाँ बाबूजी। जो कच्ची खोद का आलू रख दिया तो लूज पड़ जाएगा, मतलब कच्चे छिलके का रख देते हैं जल्दबाजी में स्टोर में किसान, तो थोड़ा लूज हो जाता है। बाबूजी 37 क्या भाव बन सकते हैं? 37 जी 700-750। 750, क्या बात है। और बाबूजी जो अपना गंगा है, पुखराज है, ख्याति है, मोहन है, 550-600। अरे वाह बाबूजी, बोलो लक्ष्मी मैया की। 550 था, ये भी 600 चला गया बाबूजी। और बाबूजी हमारे गुल्ले इधर के चिप्सोना के, अलीगढ़ के, सूर्या के 100 रुपए का डिफरेंस होता है। 100 रुपए का, वो हर आलू में 100 रुपए। और बाबूजी इसमें तो 200-250 तक का डिफरेंस आ रहा है चंदोसी में और अलीगढ़ के गुल्लों में, है ना। मतलब जो हमने रेट आलू के बताए हैं, चंदोसी के गुल्लों में और अलीगढ़ के गुल्लों में जमीन आसमान का फर्क। आलू में भी फर्क है, गुल्लों में भी बहुत फर्क है। हाँ जो ये आलू बताते हैं ना उनका गुल्ला होता है चंदोसी वालों का। सही बात है। हमारा गुल्ला इतना होता है, उनका गुल्ला पूरा आलू, सही बात, मीडियम आलू होता है ना उसके हिसाब से होता है जी बाबू। उनका लगता है कि गुल्ला बहुत तेज बिक रहा है जी बाबूजी, ये फर्क है। बाबूजी एलआर क्या भाव है अपना, यूपी का, गुजरात का और पंजाब का? ये 700-750। कहाँ का जी? यूपी का और पंजाब का बाबूजी? 700 के तुम लोग। और बाबूजी गुजरात वाला? देखो जी हर चीज का देख के पता चलता है। हाँ 700-800 के रेट का बीच में है। अच्छा भाई। और बाबूजी गुजरात का यही मान सकते हैं? गुजरात महंगा है, वो 20-21 है, मतलब वो कायम है, हालांकि एलआर की डिमांड थोड़ी कम है, 20-22 है बल्कि। अच्छा बाबूजी अब जैसे शादियां वादियां चलेंगी तो एलआर की डिमांड बनेगी? एलआर की बनेगी, चिप्सोना की बनेगी, चिवड़े की बनेगी, है ना, दिसंबर तक मांगेंगे। सारे आलू की बनेगी, थोड़ा हाइब्रिड की 37 को छोड़ के, हाइब्रिड और 37 को छोड़ के। जी। ये तो अब खत्म हो जाएगा, क्यों नया आएगा घुस जाएंगे, 21 समोसे में यही चलेगा। बाबूजी आपको क्या लगता है आपके कम होती चली जाएंगी धीरे धीरे? हाँ है ना, अच्छी टाइम होता है। अब किसान भी घबराहट होने लगे कि भाई कोल वाले कहेंगे खाली करो, तो मंडियों में आएगा आलू। बाबूजी कुल 150 पौने 200 रुपए तक की तेजी बन चुकी है वैसे।
है ना। और धीरे धीरे 10-20 रोज बन रही है। पर भगवान ने सुन ली किसान की, सोचा भी नहीं था। भाजी ये आपकी मेहनत है, आप लोगों ने कितना हौसला बढ़ाया। आपने आपके चैनल से भी काफी लोगों को मतलब शुरू से वो तो कई चैनल वाले लोग उल्टा सीधा बोलते थे जी, वो ऐसी बात नहीं। बाबूजी अपनी भावनाएं अच्छी हैं। देखो आप 3.5 साल से हौसला बढ़ा रहे हो किसानों का, कितनी बड़ी बात है। आपने अब कई किसान आपके चैनल की तारीफ भी करते हैं। वो तारीफ आप ही की है बाबूजी, मेरी क्या है। हमारा जो चैनल है हमारे किसानों का चैनल है। बाबूजी एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। कॉन्टैक्ट नंबर है जी किशन गोपाल राम होता है, 308 आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली जी। मोबाइल नंबर है 9811386587। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। ठीक है जी। आप देख सकते हैं बाबूजी का बोर्ड है जी। और आप ये देखो कितने ग्राहक इंतजार कर रहे थे इनका। ये देखो जी, ये देखो ये सब पीछे खड़े हो गए बहुत देर से, जब से इंटरव्यू शुरू हुआ था तब से इंतजार कर रहे हैं। और देखो इनके पास में गाड़ियां लगी हुई हैं, कई लोगों के पास में तो आप देखोगे कि माल भी नहीं है, क्योंकि आलू धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब जो अच्छे जो आड़ती है ना उनके पास में आलू पहुंचेगा, जो बढ़िया आड़ती है। ठीक है, तो आप ये देख लो बढ़िया अच्छी खासी डिमांड बन गई है, अच्छा खासा माहौल बन गया है। और कहीं ना कहीं आज भी हम मान सकते हैं कि 20-30 रुपए की चमक आपको आलू में जरूर लगती नजर आएगी। यानी 150 पूरे 200 रुपए तक का जो भाव है वो तेजी का बन चुका है। ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।